58,900 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। आपको इतना कम क्यों लग रहा है ये कुछ भी नहीं, ये आवाज एक झुनझुना, पीठ में खंजर भोंकने। तो गुजरात को ऐसा क्या दे दिया है मोदी सरकार ने जो बाकी राज्यों को नहीं दिया है? भीख तो मांगे ही ना। अगर आप आज बिहार के सीएम होते तो क्या होता, बिहार को क्या मिलता? तो सरकार वो उसी की बनती जो विशेष राज्य का दर्जा। सिर्फ सीमांचल ही महत्व रखता है? तो हम बात नहीं कर रहे हैं कोसी सीमांचल मिथिलांचल की, छोड़ दे। हम तो बात मगध की कर रहे हैं कि पानी दो। बिहार विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाला है, क्या असर पड़ सकता है इस पे? यहाँ तो जाति धर्म मजहब से जनता निकलेगी तब। प्रशांत किशोर जी से क्या कैसा रिलेशन है? पैसा और किताबी ज्ञान से ही कुछ होना होता तब तो टाटा बिरला गोयनका डालमिया अंबानी सभी लोग देश के पीएम हो गए। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और आपका न्यूज नेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। 58,900 करोड़ रुपए कल केंद्रीय बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा और बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई, फंड जारी किया गया। फंड जारी होने के बाद कई राजनेताओं का रिएक्शन भी सामने आया। विपक्ष का आरोप है कि बिहार को इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने झुनझुना थमाया है, लॉलीपॉप थमाया है। पप्पू यादव जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्णिया से सांसद हैं। पप्पू जी, आपका न्यूज नेशन पर बहुत 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 धन्यवाद भैया। पप्पू यादव जी, आपसे मेरा सीधा सवाल यही है, 58,900 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, आपको इतना कम क्यों लग रहा है ये? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि पहले तो आप देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दीजिएगा ना, सोचिएगा ना। ये जो बिहार में 58,000 करोड़ रुपया है, ये क्या पैकेज है? क्या ये विशेष राज्य के दर्जा का हिस्सा है? देश भर में जो काम चल रहे हैं, पुल के, पुलिया के, जीएसटी के पैसा के, टैक्सेस के पैसा से, कहीं 2 लाख करोड़ का रोड बन रहा है उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, कहीं 24,000 करोड़ का दिया गया। भैया 24,000 करोड़ का पुल, ये पुल आज से सैंक्शन है गंगा ब्रिज पर बक्सर का। ये जो रोड है जो लगातार देश भर में बन रही है, उसमें आपने 26,000 करोड़ का एक बक्सर से भागलपुर, आप पूर्णिया से पटना जो रोड बन रही है बहुत लंबे समय से। एनएच आज से है, ग्रैंड टैंक रोड आज से है, एनएच आज से बन रही है। मनमोहन सिंह जी के समय के काल के पहले से लेकर अटल जी से लेकर के आज तक इन सारी ये सब परियोजना पर है। विद्युत परियोजना बक्सर में थी, यहाँ था बांका में, अब बांका से हटा करके आप पिरपैंती दे दिए। क्यों आप बांका से हटा के पिरपैंती कर दिए और उसको आप जोड़ रहे हैं? जो रोड, ये तो कॉमन जो विकास है पूरे देश का, उस विकास के हिस्से में आपने पैसा जबरदस्ती जोड़ दिया। ये पैसा दिए, इसमें पैसा दिए, इसमें पैसा दिए, 1100 करोड़ रुपया आपने दिखा दिया सर्वे करेंगे। भैया 10 साल पहले आप गए थे यदुवंशी बन करके कि हम द्वारिकाधीश हैं, यदुवंश हैं और हम आपको विशेष राज दर्जा देने आए हैं। ये गांधी मैदान में इन्होंने कहा, झूठ। फिर गए ये प्रधानमंत्री बन के आरा, बोला कितना लोगे, इतना दे दूं, इतना दे दूं, इतना दे दूं, 1,25,000 करोड़ दे रहा हूँ, 1 रुपया नहीं मिली, झूठ। फिर ये नीतीश कुमार जी के साथ हवाई सर्वे में गए कटिहार किशनगंज बाढ़ में, बोला 5,000 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, 1 रुपया नहीं दिए, झूठ। फिर ये गए पटना यूनिवर्सिटी, नीतीश कुमार जी और ललन बाबू जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, गिड़गिड़ाते रह गए, भीख मांगते रह गए पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये नहीं दे पाए, झूठ। फिर गए बाढ़ में कुछ शिलान्यास करने, उद्घाटन करने, वहाँ पर हम लोगों ने डिमांड किया गंगा के घाट, कोसी महानंदा और कोसी पुल का विस्तारित और फरक्का पुल का रिहेबिलिटेशन विस्तारित, वो आपने नहीं दिया 1 रुपया, वो भी झूठ। आप बार बार गए मोतिहारी और आपने कहा कि ये चीनी मिल का अगली बार हम चीनी का कद्दू चाय पिएंगे,
वो चीनी मिल बिक गया, माफियाओं ने बेच दिया, बर्बाद हो गया। झूठ। बनमनखी की चीनी मिल बिक गई, डालमिया नगर बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गई, सिल्क मिल की यूनिट बंद हो गई, सिगरेट फैक्ट्री, बंदूक फैक्ट्री। आप मतलब बिहार की मधुबनी के तीनों चीनी मिल बंद हो गए, पेपर मिल बंद हो गया, दालचीनी मिल बंद हो गया। आपसे लोग मांगते हैं, मांग कर रहे थे कि भैया आप IIM हमको दो, हमको IIT दो, आप हमको पूर्णिया, मधेपुरा या भागलपुर, इस इलाके में पूर्णिया में आप जो नेपाल, बांग्लादेश और बंगाल के बॉर्डर पर है, आप IIT का हब दे दो, IIT और एक और इन तीनों को मिला करके एक हब दे दो। आपने वो नहीं दिया। आपसे कहा गया कि मिथिला, कोसी, सीमांचल को यदि आप बचाना चाहते हो तो आप हाई डैम आवश्यक है। हाई डैम के बगैर आप कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। गंडक है, कोसी है, कमला है, वो उस पर आपने कोई चर्चा नहीं की। 10 साल में एक बार नेपाल से बातचीत नहीं की। चाइना के दबाव में रहता है, वो कभी बनने नहीं देगा। स्थिति है कि हम लोग बर्बाद होते हैं 7 महीना 6 महीना, उस पर चर्चा 10 साल में आपने एक बार नहीं किया। उसके बाद कोसी कई नदियों को जोड़ने की बात आई, उस पर आपने जोड़ने वाली चीज़ों को लेकर के आज तक आपने चर्चा नहीं की। फिर जहाज चलाने की बारी आई कि पोत चलाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें चलाएंगे, गडकरी साहब घोषणा किए, फिर आपने उस पर चर्चा नहीं किया, वो बंद हो गई। इस तरीके से रेलवे पर आपने कोई चर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं किया। मतलब बिहार की जब भी बारी आई, मखान पर आई, फूड प्रोसेसिंग पर बारी आई, दूध पर प्रोडक्शन पर बारी आई, मक्का को लेकर के बारी आई, आपने कोई चर्चा नहीं किया। तो भैया आपने कोई चर्चा ही नहीं की आज तक। और 2.25 करोड़ मजदूर का पलायन बाहर, 2.25 करोड़ लगभग बाहर जाते हैं मजदूर, और 40,000 करोड़ रुपया हम पढ़ने के लिए बाहर देते हैं। तो आप चर्चा देखिएगा ना भैया कि जब हम पैसा मजदूर बाहर ही जा रहा है और हम मरते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। 5 लाख मजदूर एक शहर में, सूरत में है, वहाँ कोई कुत्ता बिल्ली की तरफ हमको नहीं पूछते हैं। कोरोना में दुर्गति देख ही लिए, बिहार का इंडेक्स रेट देख लीजिए क्या स्थिति है, इकोनॉमी के हालात देख लीजिए क्या स्थिति है, गरीबी में हम कहाँ हैं उसको देख लीजिए, फार्मर्स की स्थिति कहाँ है। बजट में आप 3 पॉइंट पर ले आए। आपने जो कुछ नौकरी है नहीं, नौकरी खत्म हो गया, जो नौकरी है भी OBC SC ST का आरक्षण खत्म हो गया, उस पर चर्चा आप नहीं करेंगे। आपने अभी जो, तो भैया आप चर्चा ना MSP पर, ना फार्मर पर, ना मेडिकल पर, जब आप इंश्योरेंस सब पर आपने GST पर आप लगा दिए हैं क्या कहते टैक्सेस, आप उस पर, आप अभी जो कर रहे हैं कि हम इंटर्नशिप कराएंगे, उसमें आपने साफ दे दिया है कि जो नौकरी पेशा वाला है उसका नहीं होगा, जो टैक्स देता है उसका नहीं होगा। तो जो टैक्स और नौकरी वाला होगा ही नहीं तो मिडिल क्लास तो वैसे ही चला गया। तो उसके बाद जो लोग हैं वो कितना पढ़ते लिखते हैं, जो टैक्स नहीं देते वो कितना पढ़ाई कर रहा है, और आप 1 महीने का आप कह रहे हो 5,000 रुपया देंगे। तो भैया आप थोड़ा समझिए, ये कुछ भी नहीं, ये आवाज़ एक झुनझुना, पीठ में खंजर भोंकने। बच्चा नहीं रोता है तो बोतल में दूध दे के निपल दे देते हैं, बच्चा दूध पीता रहता है। वही हाल है इन 30 सांसद। कल पप्पू जी मैं सुन रहा था आपको, आपने बोला लॉलीपॉप पकड़ा दिया है बिहार के हाथों में, है ना। साथ साथ आपने ये भी बोला कि क्या सब कुछ गुजरात को ही दे दिया जाएगा। तो ये मतलब आप पार्शियलिटी करने का आप आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं केंद्र। तो गुजरात को ऐसा क्या दे दिया है मोदी सरकार ने जो बाकी राज्यों को नहीं दिया है? भैया आप देखिए ना, एक IIM है बिहार में, एक IIT है झारखंड में। आप उठा के देखिए क्या हुआ, सब कुछ ले गया। आप झारखंड को देखिए, बंगाल को देखिए, आसाम को देखिए, आप उठा के देखिएगा ना भैया। अब हम क्या बोलेंगे। और आप एक भी स्कूल कॉलेज नया खोले, आपने सारे मेडिकल इक्विपमेंट पर आप GST और ये क्या कहते हैं टैक्सेस लगाए हुए हैं, तो कहाँ से लोग अपना ये करा पाएगा। और आप जो 10 लाख से 20 लाख रुपया कर रहे हैं बीमा थी मुद्रा लोन के बारे में, तो वो लोन RSS जिसको बोलेगा उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो लोन किसको मिलता है। तो आपने
ना तो इंदिरा आवास ना आपने किसी पेंशन को बढ़ाया, ना 400 रुपया किया। समय काल पात्र के अनुसार बदलना चाहिए ना। ना ममता, ना आशा, ना आंगनबाड़ी, ना क्या कहते हैं वृद्ध पेंशन, ना विधवा पेंशन, ना निःशक्त पेंशन। आप किसी चीज़ों को उठा के देखिए, आपको पता चलेगा। बिहार के मामले में आपसे पैकेज की बात है। आप विशेष राज हमारा हक बनता है, लेकिन आप उसको दे हुए नहीं। और तो पप्पू जी, विशेष राज्य की मांग तो नीतीश कुमार 2011 से ही कर रहे भैया हैं। यूपीए के टाइम से। कब से नहीं मिला पप्पू जी? हम भी तो यूपीए के टाइम से कर रहे हैं। हम कोई आज से कर रहे हैं, 2005 लेकिन पप्पू जी, आपने बोला कि नीतीश कुमार भीख मांग रहे हैं केंद्र सरकार से। भीख मांगे ना बेचारे, तो तो कहाँ मिला उनको? अगर आप सीएम केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला, भीख तो मांगे ही ना। आज तक तो भीख मांगी रहे विशेष पैकेज के लिए, और आपने झुनझुना थमा दिया। तो अभी तो 30 एमएलए के एमपी के बदौलत ना आप हैं हो। जनता सर्वोपरि होती है कि सियासत और सत्ता सर्वोपरि होती है। और एक पुल और 2 रोड जो मेरा पुराना है, उसी के पैसा को जोड़ करके आप हाय तौबा मचवा रहे हैं। हाँ, ये सही है? बिहार को मिला क्या? बिहार को तो आपने खंजर भोंक दी। जो जेन्युइन चीजें हैं वो भी नहीं मिला। तो नीतीश कुमार इस बार किंग मेकर की भूमिका में कहीं ना कहीं अपने आप को कह रहे थे, है ना? एकदम है। तो क्या क्या जी, लालू यादव भी कभी थे। तो क्या ये माना जाए? तो कहते थे कि मेरे लाश पर ही झारखंड बटेगा, लेकिन बट गया। लालू यादव भी थे किंग मेकर में। ये माना जाए कि नीतीश कुमार नाकाम हो गए हैं बिहार के लिए फंड लाने में, स्पेशल स्टेटस लाने में। यार, ये नीतीश कुमार नाकाम हो जाए ये मैं कैसे कह दूं? लेकिन इच्छा शक्ति सरकार को सहयोग देने वालों की खत्म हो गई। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। बिहार की जनता के प्रति दिलचस्पी नहीं रही है। सियासत और सत्ता में चिपक के रहने, चिपकू इसको कहा जाए। कौन चिपका हुआ है? सब चिपक करके माल कमाने, ऐशो आराम की जिंदगी जीने जनता नहीं भेजी थी। जनता भेजी थी हमको तुम विशेष पैकेज दो, विशेष राज दो, हमको बाढ़ से मुक्ति दो, मगध में पानी दो, आईआईटी दो, हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने ना जाए, आईआईएम दो, अच्छी स्कूलें दो, मेडिकल बोझ ना पड़े। तो जनता आपको इसलिए नहीं जनता भेजी थी कि हाँ, फैक्ट्री जो बंद हो गई वो चालू होनी चाहिए, चीनी मिल चालू होना चाहिए, मखान और मक्का पर चालू होना चाहिए, नदियों को जोड़ा जाना चाहिए, रेलवे करीकरण होना चाहिए। तो अब जो परिस्थितियां है उसमें मैं इतना समझता हूँ कि बिहार के आम जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा, गद्दारी हुई है। तो पप्पू जी, एक बात बताइए, आपने इतने आरोप लगाए, सभी पार्टियों पर आरोप लगाए, अगर आप आज बिहार के सीएम होते तो क्या होता? बिहार को क्या मिलता? बिहार के सीएम हम होते, 30 एमपी मेरे साथ होता, तो सरकार वो उसी की बनती जो विशेष राज्य का दर्जा देता, बस। और जो बिहार को नंबर 1, देखिए मेरी बात समझिए, बिहार पूरे देश और दुनिया को नंबर 1 बना रही है, और हम नंबर 1 नहीं बन पा रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी के साथ मेरी इच्छा शक्ति, इकबाल खत्म हो गई है। इसीलिए बिहार को नंबर 1 देखना ही मेरा मकसद है। हम क्या कर सकते हैं तो ये तो दुनिया को पता है, हम क्या कर सकते हैं। कोरोना में क्या किए दुनिया को नहीं पता है, बाढ़ में क्या किए दुनिया को नहीं पता है, हर दिन क्या करते हैं दुनिया को नहीं पता है। 7 बार एमपी का चुनाव जीत के आए हैं, 4 बार निर्दलीय, दुनिया को नहीं। हम तो कुछ भी कर सकते हैं। एक एमपी की जरूरत के बगैर यदि सरकार किसी दिन नहीं चलना हुआ तो बिना पैकेज की सरकार नहीं बचेगी। पप्पू जी, आप कांग्रेस में हैं फिलहाल? देखिए, नई बात आ गई, हम तो कांग्रेस में हैं ही फिलहाल पूरे में। इंडिपेंडेंट एमपी हैं, चुनाव भी आपने निर्दलीय के तौर पर लड़ा। मेरा पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर कांग्रेस के साथ हम एसोसिएट हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं बिहार को पैकेज मिलना चाहिए, स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, दूसरी तरफ वो कांग्रेस कह रही है कि बिहार को ही इतना क्यों मिल गया? कांग्रेस ने ऐसा नहीं कही। विपक्षी दल तो कह रहे हैं, तमाम इंडिया अलायंस कह रही है। विपक्षी ये कह रही है कि जो आपने पैसा जोड़ने का काम आप कर रहे हैं, 15,000 करोड़, ये तो आपको जो सरकार बनाया, जो आपको बचाया, आप अन्य राज्य के बारे में चर्चा छोड़ के और सिर्फ 15,000 करोड़ एक शहर बनाने के लिए चंद्रा बाबू नायडू इससे जरूर संतुष्ट है।
हाँ, नीतीश जी थोड़ी खुश है, चंद्रबाबू नायडू थोड़ी खुश हैं। तो कांग्रेस या विपक्ष का कहना है कि आप जबरदस्ती अपनी सरकार को बचाने के लिए जो आप ढिंढोरा पीट रहे हैं 54,000 करोड़ और 58,000 करोड़ ये, और अन्य जगहों पर इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। महाराष्ट्र की चर्चा नहीं है, झारखंड की चर्चा नहीं है, हरियाणा की चर्चा नहीं है। उनका कहना है कि जिस राज के कारण आप बचे उस राज को आपने जबरदस्ती पैसा जोड़ने का काम किया, जबकि ये उसका राइट है, उसका अधिकार है, उस पर आप हाय तौबा कर रहे हैं। तो कांग्रेस यह कर रही है कि अन्य राज्यों को आपने नजरअंदाज किया, बस इतना तो कर रही है कांग्रेस। आपका मैं बयान सुन रहा था, आपने ट्विटर पर पोस्ट भी किया था कि बिहार को मिले चाहे ना, मैं सीमांचल के लिए तो विशेष दर्जा लेकर रहूंगा। सीमांचल क्या क्या सीमांचल सिर्फ सीमांचल ही महत्व रखता है? सीमांचल और कोसी मिथिला, जो बाढ़ से सबसे ज्यादा गरीबी और पलायन वहीं से है, और सबसे ज्यादा टीबी और कैंसर वहीं है, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी और अशिक्षा वहीं है। तो और बांग्लादेश, नेपाल और बंगाल के बॉर्डर पर है। और यदि मखान सबसे ज़्यादा 94% उस इलाके से हम दुनिया को देते हैं, मक्का का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, फूड प्रोसेसिंग का सबसे ज़्यादा है, दूध मेरी डेयरी मिल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उधर है। तो हम बात नहीं कर रहे हैं कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल की, छोड़ दें। हम तो बात मगध की कर रहे हैं कि पानी दो। तो कोसी सीमांचल का तो राइट बनता है ना। आप एक ठो हाई कोर्ट बेंच है तो हम कहेंगे ना हमको एक हाई कोर्ट उसको बेंच दो। हम कहेंगे ना कि हमको उपराजधानी एक ठो दो। बापू जी, 11,500 करोड़ जारी हुए हैं बाढ़ ग्रसित इलाकों के लिए। तब तो आप जानते ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं आप। 1100 करोड़ रुपया सर, 1100 करोड़ रुपया बोले हैं सर्वे करेंगे। हाई डैम 1150 करोड़ रुपया में, 11,000 करोड़ रुपया में नहीं ना बनेगा। तो बिना हाई डैम बाढ़ से मुक्ति नहीं ना। आप 11,500 करोड़ रुपया आपने 11,500 करोड़ रुपया आपने गंगा, सोन, टोटल बाढ़ इलाके के लिए, इधर मोतिहारी, बेतिया, तो ये ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। क्या इससे नदी का स्लेटिंग भी, गाद भी निकाला जा सकता है? अस्पर भी मजबूत बनाया जा सकता है? बांध पर कितने बांध पर रोड बन जाएंगे, पक्कीकरण हो जाएगा। तो वही तो मैंने कहा, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन जो आप आज 10 साल से लेकर के चिल्लाते रहे। और देखिएगा, जब ये 1.25 लाख करोड़ नहीं दिए, जब ये 5,000 करोड़ नहीं दिए, जब एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं दिए, जब ये एक IIM और IIT नहीं दिए, जब एक नेतरहाट नहीं दिए, जब एक पेंशन बढ़ाने का काम ये नहीं कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि पैसा जो बोले हैं, ये कभी बोल के आज तक कुछ देते हैं? जनता मस्त हो जाती है, कुछ दिनों के बाद कोई चर्चा नहीं होगी, नेता लोग मजे में यहाँ भौतिक सुख भोगते रहेंगे, और हम लोग भी हर बजट में कुछ कुछ बोल के मस्त रहेंगे। पप्पू जी, एक बात बताइए, बजट में जो ऐलान हुआ है बिहार के लिए, जो कुछ भी ऐलान हुआ है, आपका जो भी आपका मानना है, बिहार विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाला है, क्या असर पड़ सकता है इस पे? अब देखिए, विकास से तो कोई असर पड़ता होता नहीं। असर पड़ना होता तो 20 सालों से विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिल पा रही है, तो जनता क्या की? आप तो चेंज लाने की बात कर रहे हैं ना पप्पू जी? आप चेंज लाने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो जाति, धर्म, मजहब से जनता निकलेगी तब ना हो। पैसा लेके वोट देने की प्रॉपर्टी खत्म होगी तब ना। साउथ के तरफ पैसा जो पानी की तरह बहाया जाता है। और यदि आप बात करते हैं कि असर क्या पड़ेगा, सर, सामाजिक आधार, धार्मिक आधार सबसे बड़ा हो गया है। ये आप भूखे हैं कि मर रहे हैं, जात है ना, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, एक दूसरे जाति को गाली दे रहे हैं ना, मस्त रहिए। आपको विकास से, किसी अच्छे आदमी को वोट देने से क्या मतलब है?
या बिहार को नंबर 1 बनाने से क्या मतलब है? यदि बिहार को नंबर 1 बनाने की बात आती तो आज 2.25 करोड़ लोग बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, लोग वोट ले पाते। आज हम 40 सालों से परेशान हैं, 30 सालों 35 सालों से बाहर से। आज हमारे पास बंटवारे के बाद कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, ले पाते। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है, जहर हो चुका है, भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरा पदाधिकारी, माफिया। इतने हालात बुरे हैं, इंडेक्स की स्थिति समझिए ना, हम दुनिया के सबसे निचले पौधान पर हैं। गरीबी का आलम यह है कि हम लोग को 60-70% थाली में दाल और सब्जी नहीं होती है, तो आप अंदाजा कीजिए। नहीं, तो सवाल यही है कि कौन विकास करेगा बिहार में, चेहरा कौन है? नीतीश सही नहीं है, लालू सही नहीं है, तो कौन चेहरा कौन है? अच्छा एक बात बताइए, अपने मियाँ मिट्ठू आप हम नहीं ना बन जाएंगे, या कोई नहीं ना बन जाएगा। चेहरा तो पब्लिक देखती है ना कि कौन उनके लिए जीता है, कौन जी रहा है, कौन बिना किसी मुख्यमंत्री मंत्री बिना किसी चीज़ों के उनकी बात कर रहा है, उनके लिए लड़ रहा है, उनके लिए मरने की तैयारी कर रहा है, उनके लिए संघर्ष करता है, कोई भी लौट के नहीं जाता है। तो कहीं चेहरे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है, नियत की कमी है, नीत की कमी नहीं है, नियत नहीं है। लोकसभा इसीलिए कुछ भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव में आपने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा, आप जीते भी, पूर्णिया से भारी मतों से जीते। कहा जा रहा है ये कि आप भी यादव समाज से आते हैं, लालू यादव भी यादव समाज से आते हैं, आपको टिकट जो नहीं मिला कांग्रेस से, इसके पीछे कहा जा रहा है कि लालू यादव की कोई चाल है, तेजस्वी यादव की राह में आप रोड़ा बन रहे हैं, इसलिए क्या आपको लगता है? कि हम यादव राजपूत भूमिहार बाभन नहीं है, हम बैकवर्ड फॉरवर्ड। मैं बोल रहा हूं आपको रोकने की कोशिश हो रही है। नहीं, पूर्णिया में ज़्यादा बहुत कम है। हम अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज के और सबके वोट से चुनाव जीतते हैं। सभी जात के यूथ पागल रहते हैं, गरीब पागल रहते हैं। मेरे लिए गरीब और यूथ की बात कीजिए, माँ की बात कीजिए। वो जात पात मेरे लिए कहीं नहीं होता। अन्यथा 2 बार मधेपुरा लड़े, 3.5 लाख से 3 लाख से ऊपर से लड़े, मैडम सुपौल से लड़ी, सभी जगह से लड़ी। तो इसीलिए वो बात हम नहीं करते हैं। जात पात कौन किसको, देखिए कुछ चीज़ें इंसान सोचता है, कुछ और चीज़ें डेस्टिनी सोचती है। जितना आप सोचते हैं वो तो सोचते ही हैं, कोई एक ताकत तो है जो सबसे ज़्यादा सोचती है। तो किसको क्या बनना है, जिसको मुख्यमंत्री बनना होगा तो पप्पू यादव रोक देगा। वो तो सरकमस्टांसेस, परिस्थितियाँ नहीं हीरो बनाती है। वो अवसर तो सबको मिलता है, चुनता कोई कोई है। कोरोना में अवसर मिला सबको, पप्पू यादव भी क्यों चुना? बाढ़ में अवसर सबको मिला, सब घर सोए रह गए, पप्पू यादव क्यों मरने के लिए तैयारी कर ली? तो दुनिया देख रही है कि एक छोटी सी छोटी बातों पर यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, उनके मुद्दों पर कौन लड़ रहा है, कौन बात कर रहा है, हैशटैग नीट लगा के कौन सदन जा रहा है, कौन लड़ाई कर रहा है, कि पूरी वर्ल्ड देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। तो आप जब बात बिल्कुल कॉमन लोगों की कीजिएगा, जात पात आपके जीवन में नहीं होगा। जब तक जात पात कीजिएगा, हिंदू मुसलमान, बिहार या देश की तरक्की नहीं हो सकता। जिस दिन आप धर्म की राजनीति हफीम के तरह जो करते हैं और हिंदू मुसलमान करते हैं, दूसरे को गाली गलौज करते हैं, दूसरी जाति को गाली गलौज करते हैं, काट मार करते हैं, वो छोड़ दीजिए। आपने अभी जिक्र किया कि हैशटैग नीट का बोर्ड लेकर कौन जाएगा, आप संसद में भी पहुंचे थे हैशटैग नीट का बोर्ड लेकर, है ना? तो बिहार, जब आप इतना 60 बच्चे मर जाएंगे तो पप्पू यादव को एक आवाज तो देना जो स्वाभाविक है ना भाई। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बिहार की आवाज उठाएंगे आप? भैया प्लेटफॉर्म कोई हो, देश का आवाज उठाएंगे। और उसी हिस्सा का बिहार है जो गरीबी रेखा में दुनिया के सबसे नीचे है, तो वो उसका अधिकार बहुत ज़्यादा बनता है। जो भारत के निर्माण में है, जिस IAS IPS मजदूर की भूमिका सबसे ज़्यादा है, युवाओं की भूमिका सबसे ज़्यादा है, और वो अपने ही घर में वो अभाव में जिए, उनको अपने ही घर में कोई विकास नजर न आए, तो पप्पू यादव जैसे लोगों को मरने की तैयारी कर लेनी पड़ेगी। बिहार और सीमांचल कोसी के विकास के लिए हम महाभारत से भी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। पप्पू जी, आप सांसद बन चुके हैं, पार्टी से कितनी सपोर्ट मिल रही है? कांग्रेस पार्टी से कितनी सपोर्ट मिल रही है? पार्टी मोरल सपोर्ट मिलते रहे, हमें नैतिक दायित्व का बोध है। हमें जो लाइफ में करना है वो हम करके रहेंगे, आप बेफिक्र रहिए। हम विकास के लिए जाने जाते हैं, राजनीति के लिए नहीं। हम आम आदमी की मदद के लिए जाने जाते हैं, उसकी सेवा के लिए जाने जाते हैं। और इन भ्रष्टाचार मिटाने, मेडिकल सिस्टम के खिलाफ लड़ने, हम मुद्दों के लिए जाने जाते हैं।
जब कोई क्राइसिस होता है तो पूरी दुनिया को पता चल जाती है कि पप्पू यादव आ जाएगा। तो मैं उस मुद्दों के लिए जाने जाता हूँ, आप उसकी चिंता मत करिए। वो मेरा जो राजनीतिक रास्ते हैं वो मैं सही हूँ। चिंता नहीं कर रहे हैं पप्पू जी, आप चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज आप उठाते हैं, इसलिए सवाल, बस हम सवाल पूछ रहे जनता की हैं। बात करिए ना, जनता जो चीज़ें हम उठाते हैं वो उसके पीछे जनता की ताकत होती है, पूर्णिया सीमांचल कोसी की ताकत होती है, और मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता हूँ। हमने ये देखा भी है कि कोरोना में आपने किस तरह से काम किया, बाढ़ में किस तरह से आपने काम किया, तो ऐसा नहीं है कि हम गलत सोच रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल ये उठता है पप्पू जी कि बिहार में एक नया प्लेयर इमर्ज कर रहा है, प्रशांत किशोर, जन सुराज के संस्थापक। नहीं कुछ कहना है सब बारे आप क्योंकि लोग, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपकी और उनकी मुलाकात की तस्वीर वायरल हो रही थी। नहीं, मुलाकात लोकसभा चुनाव में नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद। जी जी। तो क्या क्या बात हो रही थी? प्रशांत किशोर जी से क्या कैसा रिलेशन है आपका? व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं, उनके रास्ते उनकी विचारधारा गलत सही हम नहीं कह सकते हैं। वो अच्छे रास्ते, वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, आईटीएन हैं, नहीं नहीं कहीं भी काम, कोई काम तो दुनिया में एक्सपर्ट में राहुल गांधी जी वर्ल्ड जीनियस हैं, बहुत सारे वर्ल्ड जीनियस है। कोई 10 क्लास नहीं पढ़ा हुआ है तो इसका थोड़ी मतलब है, निश्चित रूप से जीनियस है वो, इसमें कोई दो मत नहीं है। राजनीति बिल्कुल अलग है, जीनियस होना अलग है, किताबी ज्ञान अलग है, पैसा होना अलग है। यदि पैसा और किताबी ज्ञान से ही कुछ होना होता तब तो टाटा, बिरला, गोयनका, डालमिया, अंबानी सभी लोग देश के पीएम हो गए। चूंकि हम देख रहे हैं प्रशांत किशोर जिस तरह से बातें कर रहे हैं बिहार में चेंज लाने, है ना, आप भी चूंकि चेंज लाने की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी चेंज ला, तो अच्छी करते ही हैं बात, एक लोग थोड़ी अच्छी करते हैं। तो अगर अगर एक कॉज के लिए अगर उनके साथ आना पड़े तो आप जाएंगे? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, अच्छा काम जो भी करेंगे उसमें उनकी बात करनी ही चाहिए, लेकिन जो जातीय गठबंधन की राजनीति है और जिस तरीके का देखिए हालात मैंने देखा है, और जो राजनीति है उसमें यदि चेंज की बात होने लगे ना, तब तो मैं समझूंगा कि भारत का कल्याण हो जाए। और मुझे लगता है कि जाति से निकल करके ही चेंज की बात हो सकती है। हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म होनी करनी पड़ेगी। चेंज राहुल गांधी ने चेंज करने के लिए ही ना तो 20,000 किलोमीटर चले। जो मुद्दे उठाए हैं राहुल गांधी जी ने, जो बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति जो उनकी है और सच्चाई के रास्ते चलने की, जो बेबाक बोलने की, बिना डर के, बिना किसी चीज़ से प्रभावित हुए। अभी तो प्रशांत जी ने अभी चुनाव में तो क्या से क्या कह दिया था, बीजेपी को बहुत मदद मिल गई प्रशांत जी के बयान से। छोटी मदद नहीं मिली, प्रशांत जी का जो सर्वे वाला बयान था वो तो बहुत मदद बीजेपी को मिल गई थी। प्रशांत जी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीटी में बीजेपी के? मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, आप भी कह रहे हो। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि मदद तो मिली गई नहीं। आप बोलिए ना, 400-300 से ऊपर तो बीजेपी को दे रहे थे। तो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, उनका काम है एनालिसिस करना। एनालिसिस करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप चुनाव के पहले आप एकदम अड़ जाइएगा, जो मन कभी कुछ, किसी चीज़ को ध्यान रखिएगा ना। आप गोवा में फेल किए, आप महाराष्ट्र में फेल किए, यूपी में फेल किए, आप 10 जगह फेल किए हैं। जहाँ मुख्यमंत्री 3 बार 4 बार रहे, वहाँ एक बार सहयोगी बन के आप पास हो गए। तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम किसी को कुछ बोलते रह जाए, ये तो सही नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि 2025 में कोई चमत्कार कर देंगे प्रशांत किशोर? चमत्कार की गुंजाइश तुरंत में कोई नहीं कर सकता। वो प्रशांत जी क्या, इतने लंबे समय से पप्पू यादव, कोई घर ही नहीं है जिसको हमने मदद नहीं की है, जिसकी आर्थिक मदद नहीं की है। तो हमको तो पीएम हो जाना चाहिए था। हमारा सेवा आश्रम हमारा पूरा खुला रहता है, मेरा परिवार घर सबको, तब तो हमको पीएम बना मान लेना चाहिए था भारत को। कैसी है, कैसी दिनचर्या कैसी रहती है आपकी सुबह से? सुबह से लेके रात के 3 बजे तक सेवा, जनता, जनता के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ जनता, सिर्फ जनता, सिर्फ इंसान, सिर्फ गरीब, सिर्फ जस्टिस, सिर्फ लोगों के लिए मदद, सिर्फ संघर्ष, दूसरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ लोगों की मदद, बिना जात पात हिंदू मुसलमान के, हर आदमी के दुख में हर आदमी की परछाई बनना और रिश्ते को मजबूत रखना, हर आदमी की फीलिंग को समझना और इंसानियत की बात करना। इंसानियत के अलावा दूसरी कोई भी चीज़ नहीं। और बिल्कुल खून के तरह काम करते हैं। गरीब की आंख में आंसू नहीं देख सकते, मर जाएंगे नहीं देख सकते।
किसी भी बेटियों की सुरक्षा और उसके सम्मान के लिए कुछ करेंगे। आज बेटियों का आपने मुद्दा उठाया। आज बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने महिला विधायक को लेकर बयान दिया। जी, क्या कहेंगे? नीतीश जी बेचारे कई बार, अब तो इस बात तो गुजरात के प्रधानमंत्री भी कई बार बहुत कुछ बोल चुके हैं। एक बार तो मध्य प्रदेश में कह चुके थे कि मान सम्मान के लिए हम कुछ करेंगे। नीतीश जी ने ऐसा बयान दे दिया, तो साथ में है ना, नीतीश जी एज ए गार्जियन कुछ कभी कभी बोल देते हैं, उसको इस अन्यथा नहीं लीजिए। परिवार बुजुर्ग हो गए, अब बुजुर्ग में कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो उनको बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए। ये बात सही है कि तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बात नीतीश जी की बुरे रूप में लिया जाए, आलोचना के लिए लिया जाए। मैं इसको सही नहीं मानता। रास्ते अलग हो सकते हैं, मतलब तरीके गलत हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन हर बातों को पॉलिटिकलाइज कर देना, सीरियसनेस लेना, मुझको लगता है कि ये बहुत बहुत हद तक सही नहीं है। कांग्रेस के फ्यूचर प्लान को लेकर क्या कहेंगे? बिहार को लेकर फ्यूचर प्लान को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? इसमें प्रवक्ता तो है नहीं, कांग्रेस लीडर। कांग्रेस लीडर कहते हैं ना खुद को आप। नहीं, हम कहे कांग्रेस लीडर बोलेंगे भाई। कांग्रेस लीडरशिप बहुत बड़े टीम है, वर्किंग है उनकी। वो अपने तरीके से देश भर में जो बहुत बड़े बड़े जीनियस, IIM, ITN, बड़ी इंजीनियरिंग आए, बड़ा बड़ा पॉलिटिकल महारथी लोग मिल करके इतनी बड़ा साम्राज्य, और उसके पीछे बहुत बड़ा बैकअप है। तो कांग्रेस जो सोचेगी बिहार के बारे में अच्छा ही सोचेगी। पप्पू यादव जी, रैपिड फायर राउंड एक आपके साथ खेलना चाहूंगा। मैं एक शख्सियत का नाम लूंगा, एक लीडर का। आपको वन वर्ड में एक शब्द में बताना है उनके बारे में। PM मोदी। भैया मौका मिला, उन्हें नायक बनना चाहिए था, हिंदू मुसलमान और चीज़ों से अलग हट करके। बस मैं इतना जानता हूँ कि अवसर को वो सही ढंग से नहीं ले पाए। राहुल गांधी। बेबाक हैं, साफ सुथरा हैं, सच्चाई के रास्ते चलना पसंद करते हैं। सच पर चलने वाले कबीर हो या सुकरात हो, बुद्ध हो या नानक हो, सबको कष्ट उठाना पड़ता है। इन्हें भी उठाना पड़ा, लेकिन जीत आने वाले समय में देश की आवाज़ भी है और देश इन्हीं से बदलेगा। नीतीश कुमार। अब बहुत लंबे समय तक उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली है। एज ए पर्सनल क्रेडिबिलिटी सीख है। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी किसी की भी खराब हो सकती है, कई कारण है उसके। पर्सनल क्रेडिबिलिटी पर आप बहुत प्रश्न नीतीश कुमार के पर नहीं लगा सकते हैं, बेईमानी का, कई सारी चीज़ों का। तो एज ए मैन पर्सनल मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, और PM के मटेरियल थे वो, निश्चित रूप से। बड़ा बयान दे रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, PM के मटेरियल थे वो। क्यों नहीं बन पाए? PM क्यों नहीं बन पाए? भैया मुझे नहीं पता, परिस्थिति भी होती है और क्रेडिबिलिटी भी, कुछ चीज़ें होती है। क्रेडिबिलिटी नहीं होने के कारण PM मटेरियल तो थे वो। चिराग पासवान के बारे में क्या कहेंगे? मैंने कुछ नहीं कहना है किसी के भी बारे में। देखिए, भविष्य इन लोगों की, और युवा लीडर कहे नहीं, कोई नहीं कहे, कुछ कहे जाते हैं। अब अपने मियाँ मिट्ठू सभी लोग, सभी जो यूथ तो हैं ही, उसमें क्या बहस है। अच्छा करें आप। कोई अब इनको अवसर मिला तो अच्छा कर रहे हैं ना अखिलेश जी। तो इनको भी कई बार अवसर मिला हुआ है। रामविलास जी के द्वारा अवसर मिला, रामविलास जी के कारण पहचान मिली, लालू जी के कारण कई लोगों की पहचान बनी। तो अवसर को वो देखें कैसे करना चाहिए। तेजस्वी यादव। मैंने पहले कहा कि लालू यादव के बदौलत कई बार अवसर मिला है लोगों को। अच्छा वो कर सकते हैं, क्या करेंगे वो तय करें। पप्पू यादव जी, आपने समय दिया न्यूज नेशन को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।